ठीक डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अमार यासर बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी 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 अमार यासर, क्या पूछेंगे आप डॉक्टर साहब से? सवाल कीजिए प्लीज। जी, मैं पहले प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता था कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और डॉक्टर साहब की बातें बहुत प्यारी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ना, ज़कात के बारे में, अगर ज़कात किसी पर फर्ज हो और उसने अदा करनी हो और वो मर जाए तो इसके बारे में क्या हुक्म होगा? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह सदका खैरात वगैरह छुपा कर देना चाहिए, तो इस तरह ज़कात भी छुपा कर देनी चाहिए या खुलेआम दे देनी चाहिए? ठीक, देखिए, ज़कात अगर किसी शख्स पर लाजिम हो गई है और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो उसके माल के तरके में से पहले ज़कात ऐसे ही अदा की जाएगी कि जैसे उस पर कोई और कर्ज़ जो वाजिब आता है वो अदा होना है। उसके बाद उसके तरके को तकसीम किया जाएगा, इसलिए कि ज़ाहिर है कि उसकी ज़िंदगी ही में उस पर ज़कात लाजिम आ गई थी। दूसरी बात आपने पूछी कि इस मामले में क्या ज़कात को भी अलल ऐलान दे देना चाहिए या छुपा के दिया जा सकता है? देखें, जैसे फ़र्ज़ नमाज आपको बहरहाल पढ़नी है और बेहतर यह है कि आप मस्जिद में जाकर पढ़ें, इसी तरह से ज़कात भी आपको अदा करनी है। और इसमें अदा करने में अगर आप इसका ऐलान भी करते हैं तो अगर आप रियाकारी नहीं कर रहे तो इसमें कोई हरज नहीं, बाज़ औक़ात ये चीज़ बेहतर होगी, इसलिए कि ये एक लाजिम चीज़ है। जब आपसे ज़कात ले ली जाएगी हुकूमत की जानिब से फिर तो आपसे आप ऐलान हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने तौर पर भी ऐसा करते हैं तो ये कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। आम तौर पर यह समझा गया है कि सदक़े और खैरात को आप छुपा कर करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें रियाकारी के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। ज़कात चूँकि लाजिम है वो तो आपको हर हाल में देनी है, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इसको ऐलानिया भी देते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि बाज़ सूरतों में ये बेहतर है ताकि दूसरे लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि उन्हें भी ज़कात देनी है। ठीक, डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप बोलिए। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। ये पूछना था कि सैलरीड जो एम्प्लॉइज हैं उनको ज़कात अपनी एनुअल जो भी सेविंग्स हैं उसके अलावा जो सैलरी मिल रही है उसके ऊपर भी 10% पे करना है इन एडिशन टू 2.5% जो कि एनुअल सेविंग्स हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। जी मोहम्मद अली साहब, जो मैंने आपके सामने राय रखी, ये राय एक इज्तिहाद पर मबनी है कि जो इस बात पर क़यास करता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रात की आमदनी पर यह फरमाया कि उस पर या तो 10% देना है या 5% देना है, इसी तरह से ज़ाहिर है कि हर तरह की प्रोडक्शन पर आपको ज़कात देनी है। उस ज़माने में इंडस्ट्री नहीं थी, उस ज़माने में इस तरह की बड़ी बड़ी सैलरीज़ लेने वाले लोग नहीं थे कि जो अपनी सर्विसेज रेंडर करते थे। तो मैं जिस इज्तिहाद और क़यास को सही समझता हूँ उलमा के, उसकी बेसिस पे ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, उसके 10% पर आपको ज़कात के तौर पर देनी है। ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत आपसे टैक्स इसमें से ले लेती है तो उतना टैक्स आप माइनस कर सकते हैं। अगर आपके टैक्स की रकम आपकी ज़कात से ज़्यादा है तो ज़ाहिर है कि फिर आपको कुछ नहीं देना। डॉक्टर साहब एक और कॉलर लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं से सवाल है मेरा। डॉक्टर साहब अभी एक बात कर रहे थे कि मस्जिद पे ज़कात का जो पैसा है वो खर्च हो सकता है, प्लीज इसकी वजाहत फरमाएं, क्योंकि हमने सुना है कि मस्जिद पे की तामीर पे या मस्जिद पे जो ज़कात का पैसा है वो नहीं खर्च करना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो जमीन आदमी के पास रहती है, 1-2 प्लॉट हैं, उसके ऊपर खरीदने के कितने टाइम के बाद जो ज़कात है वो देना लाजिम है? मसलन प्लॉट खरीदा 1 साल हो गया, उसके बाद ज़कात देनी है, या 2-3 माह के बाद ज़कात का टाइम आ गया तो ज़कात देनी है? तीसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि जो हम माहाना पैसे कमा रहे हैं, मसलन काम करके सैलरी ले रहे हैं या कुछ अपना बिजनेस है, उसके ऊपर किस तरीके से ज़कात है, थोड़ी वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, माहाना आमदनी के बारे में तो अभी मैंने पिछले कॉलर के सवाल के जवाब में गुजारिश की कि
ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر جو انڈرسٹینڈنگ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں سیلریڈ کلاس کو بھی اپنی سیلری پر گراس انکم پر 10% دینی چاہیے، اس سنت کے مطابق کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زکوٰۃ اور عشر کے بارے میں دی ہے، جس میں کہ عشر ہم کو بتایا گیا ہے زمین کی جو کاشت ہوتی ہے اس پر 10% کے حساب سے۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو زمین خریدی ہے، اس زمین کی جو بھی ویلیو ہے، اگر تو یہ زمین آپ نے اپنے مکان بنانے کے لیے خریدی ہے اور ابھی آپ کرائے کے مکان پر ہے، پھر تو ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ نے زمین خریدی ہے اور وہ آپ کے لیے مزید ایک دولت کا ذریعہ بن رہی ہے، آپ کی ویلیو، ایسٹس کی ویلیو میں اضافہ کر رہی ہے، تو آپ کو جس دن سال کے ایک دن میں آپ اپنی زکوٰۃ کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں، پہلی رمضان ہے یا کوئی اور دن ہے، اس دن اگر آپ کے پاس وہ زمین ہے آپ کی ملکیت میں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس پر، اور اگر اس دن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ کو زکوٰۃ اس کی نہیں دینی۔ یعنی اگر ایک دن پہلے آپ نے وہ زمین خرید لی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، ایک دن بعد خریدی ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس سے ایک دن پہلے زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے۔ جہاں تک مسجد کا تعلق ہے، مشہور بات یہی ہے کہ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور سنت پر۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ فی سبیل اللہ بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، اور فی سبیل اللہ کی جو بہترین ایک شکل ہے وہ مسجد ہے۔ اگر آپ کے نزدیک مسجد بنانا ضروری ہے تو آپ یقیناً اپنی زکوٰۃ اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی ایک فرد کو اس کا مالک بنائیں، اس کو اداروں پر بھی، مساجد پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، جی۔ لیکن ناظرین میں پہلے آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ اور ہم، اور آپ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے پلیز۔ السلام علیکم، مجھے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا تھا، قاسم سلیم بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی جی ہم نے گھر کے لیے نا کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں، 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے نا، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی ٹھیک، جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اگر آپ کا یہ پیسہ اس لیے جمع ہوا ہے کہ آپ نے اس پر گھر بنانا ہے اور آپ اس وقت کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے زکوٰۃ دینا یہ ایک اچھی بات ہوگی،